अब की बार कौन जीतेगा गुजरात का रण? गुजरात में क्या फिर से चलेगा मोदी मैजिक? हार्दिक पटेल के बीजेपी में आने से कांग्रेस का क्या होगा? आपकी एंट्री क्या गुजरात में अपनी सरकार बना पाएगी? चुनावों में किसको मिलेगी कितनी सीटें? गुजरात चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी। धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी की भविष्यवाणी। गुजरात, जहां से हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आते हैं, गुजरात जहां से हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आते हैं और गुजरात की इसी धरती से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी। सर, सबसे पहले तो धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुजरात चुनाव को लेकर। जी हाँ, 2022 में यानी कि इसी साल गुजरात के चुनाव अब सिर पर हैं। पिछले 22 सालों से या फिर यूँ कहें कि 2 दशकों से भी ज़्यादा गुजरात की सत्ता पर बीजेपी काबिज है और इस बार बीजेपी का जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि 22 सालों के बाद दोबारा गुजरात में क्या मोदी मैजिक चल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पटेल ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, वहीं हार्दिक पटेल जो 2017 के गुजरात चुनाव में पार्टी के लिए, खासकर बीजेपी के लिए टेंशन बन गए थे, लेकिन अब वहीं बीजेपी में आ गए और ऊपर से आप पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है गुजरात चुनाव में। तो ऐसे में गुजरात का ये संग्राम, गुजरात का ये घमासान या फिर यूँ कहें कि गुजरात का ये चुनावी रण, क्या पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फिर से जीत पाएगी या नहीं? क्या कुछ इस बार गुजरात चुनाव में देखने को मिल सकता है? और गुजरात चुनाव को लेकर क्या कहते हैं श्री संबित अशोका जी की ज्योतिषीय भविष्यवाणी, आज यही हम जानेंगे। आइए सबसे पहले गुजरात चुनाव को लेकर सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या इस बार भी मोदी मैजिक चल पाएगा? बताइए सर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का हृदय से स्वागत। देखिए, गुजरात ने भारत को जो प्रधानमंत्री दिया, उन्होंने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी जी। देश प्रगति के पथ पर है और उन्होंने जो है भारत का नाम जो है विश्व में टॉप में लाके ले आए जी। तो गुजरात की जनता किसी भी तरीके से, किसी भी प्रलोभन के बीच आकर कभी नहीं चाहेगी कि गुजरात से चुने हुए जो आपके सदस्य हैं लोकसभा के और जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनको ये नीचा देखना पड़े कि गुजरात ने उनके प्रधानमंत्री होते हुए जी उनको नीचा दिखा दिया। देखिए, प्रधानमंत्री काल का पहला और द्वितीय दोनों चरण में उन्होंने जो परफॉर्म किया है, दैट इज मैचलेस। जी। 2014 से लेके 2019 और 19 से 2024 का जो कार्यकाल है, सबसे ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा ड्यू टू कोरोना। लेकिन कोरोना में भी उन्होंने जो देश को जिस तरीके से संभाला, जिस तरीके से टाइमली वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ और जिस तरीके से उन्होंने घर घर में जो है गरीबों के राशन पहुंचाया, घर घर में शौचालय पहुंचाए, गरीबों को घर दिए, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप जो कह रहे हैं कि 22 साल, पिछले 22 सालों से सत्ता पर बीजेपी काबिज है, बरकरार है 2 दशकों से भी ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गुजरात की जनता ने अपोजिशन को टोटली नकार दिया, बिकॉज दे गॉट ट्राइड एंड टेस्टेड लीडरशिप एंड दैट इज बीजेपी की लीडरशिप। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2022 के दिसंबर के इलेक्शन में आपका जो है गुजरात में बीजेपी इज कमिंग। अब आप ये
आपने हार्दिक पटेल को लिया, देखिए हार्दिक पटेल ने डिस्टर्ब तो किया था, और 2017 के इलेक्शन में जो आपका कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी, चाहे वो वोट की परसेंटेज थी चाहे सीट्स थी, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन थी। 77 सीट ली, जबकि बीजेपी 99 पे रुक गई थी, 99 पे जी। और 49.1% जो है वोट जो है बीजेपी ने लिए थे, और 41.4% वोट जो है आपके कांग्रेस ने लिए थे। बाकी तो छुटमुट थे पॉइंट्स में। इस बार अगर हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने पूरा सम्मान दिया होता, जो युवा नेता हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे, इस कारण उनको जो है कांग्रेस छोड़नी पड़ी। और कांग्रेस छोड़ने का सबसे बड़ा जो बैड इफेक्ट है वो आपका कांग्रेस पर ही आया जी। और इस बार कांग्रेस जो है, जो उन्होंने 2017 में परफॉर्मेंस दी थी, उसको भी नहीं दे पाएंगे और 50 के अंदर सिमट जाएंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी जो है, बीजेपी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? 99 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, थोड़ा ऊपर उठ पाएंगे? देखिए, बिसाइड ऑल दैट व्हाट यू हैव टोल्ड कि भाई 22 साल की इनकम्बेंसी है, या और भी कोरोना का भी कुछ इफेक्ट हो सकता है, या करंट में जो सिचुएशन चल रही है। फिर देखिए ना, विजय रूपाणी की सरकार, पहले तो देखिए पीएम मोदी खुद एक चेहरा थे गुजरात के उस टाइम बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे, लेकिन आनंदीबेन पटेल के बाद जिस तरह से विजय रूपाणी ने राज्य की सरकार संभाली, राज्य की कमान संभाली, उसके बाद माहौल थोड़ा बदला और नतीजा देखिए 2017 में 99 सीट, मतलब बहुमत के आंकड़े को जस्ट टच किया है पार्टी ने। कांग्रेस से कड़ी टक्कर दी थी 77 सीटों पे। लेकिन गुजरात जो है, मोदी जी देश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनका जो होम टाउन है, जहाँ से वो हैं, वो है गुजरात। तो गुजरात तो उनके साथ खड़ा होगा। और इस बार तो आपके जो नतीजे होंगे, ना भूतो ना भविष्यति, एवर बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम गुजरात। गुजरात में जो है बीजेपी जो है 128 प्लस माइनस 8, सॉरी 126 प्लस माइनस 8 सीट्स लेगी जी, माइनस तो नहीं होगी। 126 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो 134 बन जाता है। अगर आप माइनस करते हैं 8 तो 118 से 134 के बीच में बीजेपी लेके जाएगी, क्योंकि हार्दिक पटेल के बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद जो पाटीदार समाज है जी, प्लस हार्दिक पटेल के जो मेन सपोर्टर हैं, वो एक सोशल वर्कर हैं, उनके सहयोग से ये जो आपका आंकड़ा है 118 से 134 के बीच में जो है बीजेपी प्राप्त करेगी। रही बात कांग्रेस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत मुश्किल से ये 50 के आंकड़े के आसपास पहुंचेंगे। 50 नहीं कर पाएंगे, 40 और 50 के बीच में कहीं पे जो है जी, आपकी जो है कांग्रेस जो है रुक जाएगी, और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जैसे कि आपने बीजेपी की, ये तो आपने भविष्यवाणी कर दी है कि इस बार गुजरात चुनाव में बीजेपी जीतने वाली है बहुमत के साथ। सीट्स की भी आपने घोषणा कर दी है, सीट्स की जो भविष्यवाणी की है 126 प्लस माइनस 8 ऊपर नीचे करके। सबसे बड़ा सवाल मैं आप पार्टी को लेकर करना चाहती हूँ, भले ही आप पार्टी को लेकर अभी माहौल जैसा भी है, दिल्ली में बैक टू बैक केजरीवाल ने सरकार बना के दिखा दिया है, पंजाब में बहुमत की सरकार बना के दिखा दिया है, और अब केजरीवाल की नज़र गुजरात में भी है। गुजरात में भी धीरे धीरे अपनी वो राजनीतिक ज़मीन तैयार कर रहे हैं पूरी तरह से। क्या लगता है केजरीवाल क्या इस चुनाव में बीजेपी की बी टीम के तौर पर उभरेगी? क्या बीजेपी के लिए आगे चैलेंज बन सकती है? क्योंकि हर प्रदेश में जनता को ऑप्शन तो चाहिए। 22 सालों से बीजेपी काबिज है,
तो गुजरात का अगर गुजरात का हम ये कह सकते, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, गुजरात के लोग होंगे जिन्हें ऑप्शन भी देखना चाहिए, क्या वो ऑप्शन आप पार्टी है कांग्रेस की जगह? देखिए, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि आप पार्टी जो है कांग्रेस की जगह ले रही है गुजरात में, क्या कांग्रेस की जगह लेगी। देखिए, कांग्रेस का जो जनाधार है, कांग्रेस की जो पेनिट्रेशन है आवाम के अंदर जी, ऑल ओवर इंडिया, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, किसी पार्टी की नहीं है। आप पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब में अभी जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से आपके पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट्स दिए थे कि महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कहीं पे भी अभी नज़र नहीं आ रही, कोई भी कमिटमेंट नहीं पूरा कर पाए। दूसरा, पंजाब की अस्थिरता को देख के कोई भी स्टेट, कोई भी आवाम ये नहीं चाहेगी कि उनके स्टेट इस तरीके से अस्थिर हो जाए जिस तरीके से आज पंजाब है। पंजाब की अस्थिरता और पंजाब में जो कमिटमेंट्स किए गए थे उनको पूरा नहीं करना, किसानों के लिए लड़ने वाले बंदे किसानों पे लाठीचार्ज हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं, ये गुजरात की जनता मद्देनजर रखकर ही वोट करेगी। गुजरात में जो सेकंड हाईएस्ट सीट्स प्राप्त करेगी वो आपकी कांग्रेस ही करेगी। आप जो है कहीं नज़र आ नहीं रही है। अगर बिलो सिंगल डिजिट में अगर आ जाती हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि इस टाइम वर्तमान में जो आपकी पोजीशन है, दे आर ओनली विजिबल ऑन मीडिया, पर ग्राउंड पे जो है रिजल्ट्स नहीं है। ग्राउंड पे जिन्होंने उनको चुना है वो परेशान है, और गुजरात की जो जनता है वो लालच में आने वाली नहीं है। गुजराती इतनी जल्दी लालच में नहीं आता दिल्ली वालों की तरह। बिल्कुल, आपने कहा गुजराती इतनी जल्दी लालच में नहीं आते दिल्ली वालों की तरह। और मुझे भी याद आ गया जो कहावत हमेशा कही जाती है, मैं सुनती हूँ कि गुजराती तो मतलब इतना हुनर होता है कि गुजराती गंजे को भी कंगा बेच देता है। बिल्कुल। तो वहाँ कंगा बेचना इनको बड़ा मुश्किल पड़ेगा गुजरातियों। हाँ, इन्होंने दिल्ली में कंगा बेच दिया, पंजाब में भी बेच दिया, पर गुजरात में नहीं बेच पाएंगे। चलिए, तो श्री संबिता अशोका जी की धर्म ज्ञान पे 2022 में गुजरात में होने वाले चुनाव पर यह सबसे बड़ी भविष्यवाणी है, जिसमें इन्होंने बीजेपी के बहुमत के साथ जीत की भविष्यवाणी की है और साथ ही साथ सीटें भी बताई हैं 126 ±8। तो देखते हैं अब इस बार भी क्या श्री संबिता अशोका जी की भविष्यवाणी सत्य साबित होती नहीं हो पाती, क्योंकि अधिकतर अब तक के धर्म ज्ञान पे इनकी जितनी भी वीडियोज़ हैं और उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियाँ की है राजनीतिक से संबंधित तमाम भविष्यवाणियाँ 99% तो कह सकते हैं हम 99% से भी ऊपर सटीक बैठी हैं। इसी के साथ मुझे और श्री संबिता अशोका जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।